अस्सलाम वालेकुम जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपके इस बयान के बाद कि आप इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेंगे, आपकी बात पे भरोसा किया। हालांकि सिंध में हमारी पार्टी और दीगर पार्टियों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम लोगों ने इस जो इलेक्शन के अमल है इसमें किसी भी बात पे कि हम लोगों का कोई एहतजाज या पिटीशन इसकी राह में रुकावट ना बने, उस चीज़ से परहेज़ किया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिज़र्व सीट एमपीएस में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट के मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम रिज़र्व सीट में कैसे आया, और सुनने में तो निसार दुरानी साहब की नॉमिनीज भी उसको कहा जा रहा है। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपके इस बयान के बाद कि आप इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेंगे, आपकी बात पे भरोसा किया। हालांकि सिंध में हमारी पार्टी और दीगर पार्टियों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम लोगों ने इस जो इलेक्शन के अमल है इसमें किसी भी बात पे कि हम लोगों का कोई एहतजाज या पिटीशन इसकी राह में रुकावट ना बने, उस चीज़ से परहेज़ किया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन सिंध के निसार दुरानी साहब हैं, उनकी लॉ एसोसिएट की एक मेंबर साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असम्बली की रिज़र्व सीट एमपीएस में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट के मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम रिज़र्व सीट में कैसे आया, और सुनने में तो निसार दुरानी साहब की नॉमिनीज भी उसको कहा जा रहा है। तो प्लीज़ मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए।